कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के। यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। यहाँ पर सूरदास जी ने माता यशोदा और कान्हा कन्हैया के बीच की जो वार्तालाप है, जिसमें यहाँ पर जो छोटे कान्हा हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। यहाँ पर माता यशोदा ने कृष्णा जी को क्या कहा है कि आप जो है दूध पिए, कच्चा दूध पिए, इससे आपकी चोटी जो है, जिस तरह से बलराम दाऊ की जो है, आपके जो बड़े भैया हैं उनकी चोटी लंबी लंबी है, उसी प्रकार से आपकी ये जो चोटी है वो भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इस पर जो है, जब वो दिन प्रतिदिन दूध पीते रहे और उनकी चोटी नहीं बढ़ती है, अब जो है यहाँ पर कृष्णा जी कान्हा जी जो है माता यशोदा से ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, अज यह अजहू यह चोटी छोटी, जो तू जो कहती बल की बैनी, यूं हुए लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्याहावत जेही, नागिन सी भुई रोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दो भाया भैया, हरि हलधर की ज्योति। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मैया कबही, कान्हा जी जो है माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी बढ़ेगी चोटी। ठीक है, मैया ये चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, कितनी बार मोही दूध पियत भव, यह अजहू हुई छोटी, यह उतनी की उतनी है, ये छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी जू, तू तो कहती थी कि बलराम दाऊ की तरह, बलराम भैया की तरह हुई लंबी मोटी, ये जो तुम्हारी चोटी है, जब तुम दूध पियोगे तो ये तुम्हारी जो चोटी है ये लंबी और मोटी हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, काढ़त गुहत न्यहावत जेही, नागिन सी हुई लोटी। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, कान्हा जी क्या कह रहे हैं अपनी माता को कि तुम तो कह रही थी कि जैसे नागिन की तरह ये जो है धरती पर क्या हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि वो धरती पर लेटने इस तरह से लहराएगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, तुमने मुझे कच्चा दूध पिलाया है और तुम माखन रोटी नहीं देती हो। सूर चिरंजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों की ये जो जोड़ी है, जो ये लीला कर रहे हैं, इनकी जो जोड़ी है वो चिरंजीवी। ठीक है, तो सूरदास के पद में यहाँ पर आप पहले इन पंक्तियों को लिखेंगे कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जू हुई लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यवावत जेही, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दो भैया, हरि हलधर की ज्योति। अब यहाँ पर कुछ इसके अर्थ हैं। ठीक है, और इस कविता में कुछ अर्थ हैं, इनको आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर शब्दार्थ में कबही, कबही का मतलब है कब। इसके बाद दूसरा है किति का मतलब हो गया कितनी, पियत का मतलब पिलाना, अजहू का मतलब आज भी, बल का मतलब बलराम जी से है जो कि कृष्ण के दाऊ हैं, उनके बड़े भैया हैं, बेनी यानी कि चोटी, लांबी मोटी का मतलब लंबी और मोटी, काढ़त का मतलब बाल बनाना, गुहत का मतलब होता है गूंथना, और न्यवावत का मतलब होगा है नहलाना, नागिन का मतलब नागिन से है, भूही मतलब भूमि, लोटी का मतलब लौटने लगी, काचो का मतलब कच्चा, पियावती पिलाती, पची पची का मतलब बार बार तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, माखन का मतलब हो गया मक्खन, चिरंजीवी का मतलब चिरंजीवी से है जो कि बहुत चिरंजीव तक जो है, कई कालों तक जो है जीवित रहता है, उसको चिरंजीवी कहा जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, दो का मतलब यहाँ पर दोनों से है, हरि हलधर का मतलब है कृष्ण और बलराम, और ज्योति का मतलब जोड़ी। तो यहाँ पर देखिए इन अर्थों को आप लिख लेंगे पहले जल्दी से,
और पहले एक बार हम इसको पढ़ेंगे, फिर आपको लिखने का भी मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग क्या, यहाँ पर जो प्रस्तुत पद है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका की बसंत भाग 3 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित हैं और इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की जो बाल लीला का वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है अपनी माता यशोदा से क्या कह रही हैं कि सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बचपन में जो है यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज भी क्यों नहीं बढ़ रही है। माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी भी वैसी ही हो जाएगी, तू मेरे बाल बनाती है और उन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ बार बार दूध पिला दी। कृष्ण जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे मैया यशोदा, आप मुझे जो है बार बार क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाते हो, कच्चा दूध। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर, ठीक है, और इस पर वो ये भी कहते हैं कि मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती। और श्री कृष्ण को जैसा कि आप जानते हैं कल ही आपका जन्माष्टमी था और सभी ने अपने घरों में मक्खन श्री कृष्ण को क्या किया होगा, भोग में चढ़ाया होगा। तो श्री कृष्ण जी को मक्खन बहुत पसंद था। वो अपने पूरे गांव में जाकर क्या करते थे, लोगों के घरों से मक्खन को चुराते थे और अपने साथियों को भी खिलाते थे और कुछ वहां पर घर पर इस प्रकार से कुछ बर्बाद भी कर देते थे। तो इस प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे अपने बचपन में। तो उन्हीं लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है और छोटा सा यहाँ पर एक सूरदास जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं श्री कृष्ण की बाल लीला की। ठीक है, तो अब क्या कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है जो अपनी माता यशोदा जी से क्या कह रही हैं कि आप मुझे बार बार जो है ये कच्चा दूध पिलाते रहते हो, आप मुझे मक्खन और रोटी नहीं देते हो। ठीक है, कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रही है, इसलिए जो है ये बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे मक्खन नहीं दे रही है, आप जो है मुझे बार बार दूध ही पिलाते रहते हो, मक्खन और रोटी नहीं देते हो, इसलिए ये बड़ी नहीं होती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले जो है ये दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो बनी रही। तो एक बार फिर से आप इसको समझ लेंगे। तो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो हुई हुई लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावावत जेही, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजी वो दो भैया, हरि हर लर की जोटी। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर हमने देखा, कुछ शब्द अर्थ हैं इनको भी आपने देखा। तो यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है बालपन में यशोदा मैया से पूछते हैं कि उनकी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। ठीक है, यह आज तक जो है क्यों नहीं बढ़ी है। माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझको जो है कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी भी वैसी ही हो जाएगी। ठीक है ना, तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती है। तो मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि माँ यशोदा उनको बताती हैं क्योंकि उनको दूध पसंद नहीं है। ठीक है, और दूध पसंद नहीं है और माता यशोदा उनको कच्चा दूध पिलाती है। ठीक है, अब कृष्ण भगवान को जो है क्या है, उनको माखन पसंद है। तो वो क्या कह रही हैं, वहां पर शिकायत कर रही हैं अपनी माता जी से कि तू मुझे दूध नहीं पिलाती है, तू मुझे बार बार दूध पिलाती है, तो मुझे माखन और रोटी नहीं देती है, इसलिए मेरी जो ये चोटी है ये बड़ी नहीं है, ये छोटी की छोटी रह गई है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो बनी रहे। तो यहाँ पर प्रसंग भी लिखेंगे, इससे पहले आप इन पंक्तियों को लिखेंगे, सूरदास के इन पदों को लिखेंगे, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यहाँ से लेकर हल धर की जोटी, इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके शब्द अर्थ, ये तो आप बुक से भी कर सकते हैं, शब्द अर्थ को आप यहाँ से जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो इन अर्थों को आपने लिख लिया होगा। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न में, तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है कि बचपन में
कृष्ण जी क्या क्या यहाँ पर लीला किया करते थे। व्याख्या में देखिए सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बचपन में, बालपन में, यानी कि बचपन में यशोदा जी से पूछते हैं कि हमारी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी, क्योंकि माँ यशोदा ने उनको ये कहा था कि आप दूध पिए, कच्चा दूध पिए, आपकी जो लंबी चोटी, जो ये चोटी है आपकी, वो बलराम जी की तरह क्या हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। तो अब वो रोज रोज कच्चा दूध पी रहे हैं, तो माता जी से क्या कह रहे हैं कि माता मेरी जो ये चोटी है वो कब बढ़ेगी, यह आज तक भी जो है नहीं बढ़ी है। यह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे जो है कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसे ही हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है और इन्हें धोती है, पर यह जो है नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाल लंबे हो जाते हैं तो वो इतने लंबे हो जाते हैं कि भूमि तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि तू जो मेरे बालों को बनाती है तो ये भूमि पर जो है नागिन की तरह क्यों नहीं लौटती है। तो मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है और मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती है। तो यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कौन, कृष्ण जी। किसे, माँ यशोदा से वो शिकायत कर रहे हैं कि जितना तुम मुझे वो कच्चा दूध पिला, क्योंकि उनको दूध पसंद नहीं है, उनको माखन खाना, दही खाना पसंद है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितना तुम मुझे ये दूध पिला रही है उससे बढ़िया तुम मुझे माखन रोटी दे, इसलिए मेरे जो ये बाल हैं ये बढ़ नहीं रहे हैं। तो तू सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, माखन व रोटी खाने को नहीं देती है, इसलिए ये बढ़ नहीं रही है। ठीक है ना। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई जो हैं कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जो है हमेशा बनी रही। ठीक है, आगे देखिए इस काव्यांश की नेक्स्ट जो लाइनें हैं वहां पर क्या कह रहे हैं सूरदास जी, तेरे लाल मेरो माखन खाई, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोल किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी सखनी खवायो, उपखल चढ़ी सी वेग को लीन हो, अनभावत भुई में डर कानो। ठीक है, डर कानो। दिन प्रति धानी होती गोरस की, यह ढोटा कौन है ढंग लायो, सूरदास को फटकी न राखे, तय ही पूत अनोखा जायो। यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं, अब ये इसमें क्या प्रसंग है, वहां पर तो कान्हा जी और यशोदा जी के बीच का प्रसंग था, जहाँ पर माँ यशोदा ने कान्हा से क्या कहा था कि आप दूध पिए, कच्चा दूध पिए, इससे आपकी जो चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। अब जो है वो प्रतिदिन दूध पी रहे हैं, जो कि उनको पसंद नहीं है, वो माखन खाना ही पसंद करते हैं, सभी जानते हैं। तो अब इस पर जो है रोज रोज वो दूध पीकर जो है कृष्ण जी है बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो चीज हमें पसंद नहीं होती है तो फिर हम उससे जो है उब जाते हैं। तो उस पर वो क्या कह रहे हैं कि मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी, आपने तो कहा था कि बलराम भैया की तरह तुम्हारी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। अब उस पर क्या कहा कृष्ण जी ने कि आप मुझे जो है माखन और रोटी नहीं दे रही हो, इसलिए मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। अब इस काव्यांश में यहाँ पर क्या प्रसंग है, इसका प्रसंग क्या है, यहाँ पर देखिए, पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। यहाँ पर लाल का मतलब बेटा है, माखन का मतलब मक्खन से है, दोपहर का मतलब दोपहर, ढूंढी का मतलब खोज कर, आप ही का मतलब अपने आप, द्वारी का मतलब होता है दरवाजा, पैठी का मतलब होता है घुसकर, सखिनी दोस्त या मित्र, उपखल का मतलब ओखली हो गया, चढ़ी का मतलब चढ़ना, सींके का मतलब छीका। ठीक है, और अनभावत का मतलब होता है जो अच्छा न लगे, भूई मतलब भूमि, डरकायो का मतलब हो जाता है गिरना, और हानि का मतलब नुकसान, होती गोरस यानी कि गाय के दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उनको गोरस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ढोटा का मतलब होगा लड़का, हटकी हटाकर, पूत का मतलब पुत्र, अनोखों का मतलब अनोखा, जायो का मतलब जन्म दिया। तो इन सभी अर्थ को आप देख लीजिए जल्दी से, और इसके बाद हम इसका प्रसंग, और चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर प्रसंग, फिर से हम शब्दार्थ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद जो है, इसमें इस प्रसंग में आप यही लिखेंगे कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से में सूरदास जी के द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है या लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की जो है गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया गया है कि क्या क्या शरारतें वो बचपन में गोपियों के साथ किया करते थे।
अब व्याख्या में देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा ही श्री कृष्ण की शिकायतें माँ यशोदा से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती हैं कि आपका जो लाल है वो मेरा माखन जो है खा जाता है। दोपहर के समय में जब उनका घर खाली होता है तो कृष्ण जो है स्वयं ही ढूंढ कर घर आ जाते हैं, ठीक है, और वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखल पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाता है। छीके मतलब जिसमें मक्खन और दही वगैरह रखा जाता है, ऊपर हाइट में होता है वो, ठीक है ना। तो छीके तक वो पहुंच जाता है तथा मक्खन खा लेता है और बहुत सारा मक्खन भूमि पर भी वो क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का जो है नुकसान कर देते हैं। गोपियां कहती हैं कि यह आपका बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि फिर भी जो है उसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता है। यशोदा तुमने जो है सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। यानी कि इस प्रकार से नुकसान भी वो कर रही हैं, शिकायत करने भी आती हैं, लेकिन कृष्ण के लिए सभी गोपियों के मन में जो है एक अलग सा वात्सल्य और एक प्रेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, तेरहु लाल मेरू माखन खायो। अब गोपी जो है माँ यशोदा से क्या कर रही है, शिकायत कर रही है कि हे यशोदा मैया, तुम्हारे लाल ने यानी कि तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन जो है खा लिया है। तेरहु लाल, तेरे ही लाल मेरू माखन खायो, तुम्हारे लाल ने मेरा माखन जो है खा लिया है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। तो यहाँ पर दोपहर का मतलब क्या है, दोपहर से है, ढूंढे का मतलब खोज कर। अब दोपहर में वो क्या करते हैं, खोजते हैं, क्योंकि दोपहर में लोग जो है सब घर पर नहीं रहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, ढूंढ यानी कि वो खोजते हैं और क्या कर रहे हैं, अपने आप जो है वो मेरे घर को खोज लेता है कि, और फिर क्या कर रहे हैं, खोल की वारी बैठी मंदिर में, वो जो है घर का दरवाजा खोल देते हैं और मंदिर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ, मंदिर का दरवाजा खोल करके अंदर चले जाते हैं। दूध दही सब सखिन खवायो, और दूध और दही सभी अपने मित्रों को, अपने साथियों को खिला देते हैं, ठीक है। उफखल चढ़ी, उफखल का मतलब ओखली, ओखली जो होती है जिसमें धान वगैरह कूटा जाता है, तो वो जो है थोड़ा हाइट में होता है, उसमें चढ़कर सीवे वेफ को लीनी अनभावत भुई में दरकायु, यानी कि जहां पर वो माखन और दही रखा रहता है वहां तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। और दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस प्रकार से जो है हमारी जो गोरस है, गोरस का मतलब दूध से बनी हुई जो भी चीजें हैं, जिसमें माखन हो गया, आपका दही हो गया, गोरस की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यह ढोटा को, यह ढोटा कोने ढंग लायो। अब ढोटा का मतलब यहाँ पर क्या, किससे है, लड़का, ठीक है। तुम्हारा जो ये लड़का है वो जो है क्या कर रहा है, सूर शाम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो फिर भी यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि इतना हानि करने के बाद भी जो है उन गोपियों के मन में श्री कृष्ण के लिए क्या रहता है, एक प्रेम रहता है, वात्सल्य जो है उनके लिए रहता है। तो इसका जैसे कि हमने यहाँ पर अर्थ भी देखा कि गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें जो है सताता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा किया जा सकता है। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं, आपने श्री कृष्ण की लीलाएं भी देखी हुई, सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं पूरे गोकुल में क्या करते थे, माखन चुराते थे, ठीक है, सभी गोपियों को परेशान भी करते थे, लेकिन सभी जो है कृष्ण से प्रेम करते थे। तो यहाँ पर इनका अर्थ आप लिख लेंगे। अब इसके शब्दार्थ लिख लेंगे पहले, इसके बाद इन पंक्तियों को लिखिए पहले काव्यांश की। तो तेरहु लाल मेरू माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोल किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उफ खल चढ़ी सीवेफ कौलीनो, अनभावत हुई मैं डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर शाम को हटकी न राखे,
ते ही पूत अनोखो जायो। ठीक है, ते ही पूत अनोखो जायो। यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब गोपी जी जो है माँ यशोदा के सामने आई और उनसे जो है कृष्ण की जो शिकायत कर रही हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है उसने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय में जब घर में कोई घर पर जो है कोई नहीं रहता है तो ये ढूंढ करके अपने आप ही हमारे घर के जो मंदिर है मंदिर के दरवाजे खोल देता है और दूध दही सब वहां से अपने मित्रों को खिला देता है। उपखल यानी कि ओखली में आकर के वो उसमें चढ़ करके वहां तक से दही और वो सभी निकाल लेता है। दिन प्रतिदिन जो है वो हर दिन जो है हमारे गोरस यानी कि दूध दही की क्या कर रहा है, हानि कर रहा है। ठीक है ना। तो तुम्हारा जो ये लाडला पुत्र है ये जो है अनोखा है। ठीक है, जो हमें सता रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि अपने से फिर भी जो है हम इसको अपने से अलग नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी जो है वो कृष्ण के प्रति यहाँ पर अपना प्रेम जो है जता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ अर्थ हैं, इनको भी आप जल्दी से लिख लेंगे। तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ हैं, लाल का मतलब बेटा। ठीक है, इसके बाद माखन, मक्खन, दोपहर, दोपहर का मतलब दोपहर, ढूंढी का मतलब खोज कर, आप ही अपने आप, किवाड़ी का मतलब दरवाजा, किवाड़ का मतलब दरवाजा होता है, बैठी घुसकर, सखिनी का मतलब होगा यहाँ पर दोस्त या मित्र, उखल का मतलब ओखली से है, चढ़ी चढ़ना, सीके छीका, छीका वो होता है जिसमें दूध और माखन जो है दही और मक्खन रखा जाता है ऊपर हाइट में। ठीक है, अनभावत जो अच्छा ना लगे, भूई का मतलब हो गया भूमि से, डरकायो गिरना, हानि नुकसान, हीति गो होती गोरस यानी कि गाय के दूध से बने पदार्थ, और ढोटा का मतलब लड़का, हटकी हटाकर, पूत पुत्र, अनोखो यानी कि अनोखा, और जायु का मतलब जन्म देना। तो तुमने जो ये पुत्र जन्म दिया है ये बहुत ही अनोखा है, विचित्र है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके लिए जो है एक प्रकार से प्रेम जो है इनके मन में है। ठीक है, और प्रसंग में क्या है इसमें आप वही लिख लेंगे कि सूरदास जी जो है हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से जो है ये सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। ठीक है, इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की जो गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी जो है गोपियों के साथ शरारत किया करते थे और वो जो है माँ यशोदा से उनकी शिकायत करने रोज आया करते। ठीक है, इसमें भी उनका एक क्या रहता था, एक उनका एक प्रकार से स्वार्थ रहता था। जो गोपियां थी वो कृष्ण की चोरी तो वो करते थे और हर दिन जो है हर गोपी माँ यशोदा के पास उसकी शरारत करने या उसकी शिकायत करने आते थे। इसमें भी उन गोपियों का अपना ये निजी स्वार्थ होता था, वो कृष्ण को फिर से देखना चाहते थे और वो वहां पर रोज उसकी शिकायत करने आते थे। हालांकि उनको भी अच्छा लगता था कि कृष्ण उनके घर से क्या कर रहे हैं, चोरी करके उनका माखन खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर वर्णन इसमें किया गया है और इसका जो भावार्थ है इसको भी आप लिख लेंगे व्याख्या में कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। ठीक है, तो एक गोपी यशोदा जी से कहती हैं कि आपका ये जो लाल है मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उनका समय खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढ कर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा माखन खा लेते हैं और बहुत सारा माखन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। आगे गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि फिर भी जो है उसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता है, करा जा सकता है। यशोदा तुमने जो है सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया। तो ये थे सूरदास के पद और
इसका आपने अर्थ यहाँ पर व्याख्या भी लिख ली होगी, तो जल्दी से इसकी व्याख्या लिख लेंगे। तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी आप इन पदों को आप यहाँ से लिखेंगे मैया कब ही डॉट डॉट करके, और लास्ट में आप इसको लिखेंगे हरि हलधर की जोटी। ठीक है, हरि हलधर की जोटी, तो इसको लिखेंगे। इसके बाद आप इसके कुछ यहाँ पर हमने शब्दार्थ लिखे हैं, शब्द और अर्थ लिखे हैं, इन शब्द अर्थों को भी आप याद कर लेंगे, उसको आप अच्छे से याद करेंगे। अब यहाँ पर इसका प्रसंग लिखेंगे और इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग में आप ऐसे ही लिखेंगे कि इन पंक्तियों में यहाँ पर माँ यशोदा और कृष्ण के बीच जो है वार्तालाप हो रही है, और वो अपनी बाल लीला यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इस पर जो है कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरी ये चोटी है वो कब बढ़ेगी। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरी लाइन है यहाँ काव्यांश, इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले दो शब्दों को यहाँ पर लिख लेंगे, तेरे लाल के बाद डॉट डॉट करके पूत अनोख हो जायो, और उसके बाद इसका आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थों को याद करने के बाद इसके प्रसंग को लिखेंगे, और प्रसंग के बाद यहाँ पर व्याख्या इसकी आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो ये थे सूरदास के कुछ पद जो आपके क्लास 8th में थे, और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।